हेलो एंड वेलकम टू द ऑलिव बोर्ड। मैं विजय सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑलिव बोर्ड एसएससी इन रेलवे एग्जाम पे। तो फटाक से आ जाइए। आज जो होने वाला है आपका मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कराऊंगा। जो आपने मॉक टेस्ट दिया है उसका सॉल्यूशन मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ के बड़े ही आसान से क्वेश्चन थे। तो जानने की कोशिश करेंगे कि मैथ वाले क्वेश्चन आप किस तरीके से आपने कितने सॉल्व कर पाए। बाकी का तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्वेश्चन थे सारे के सारे आसान ही, बहुत टफ नहीं थे। एक बार फिर भी कोशिश करेंगे। तो सारे बच्चे तैयार हैं बेटा? कमेंट बॉक्स में एक बार सभी बच्चे बता दीजिए। अगर सभी बच्चे तैयार हैं तो यस यस लिख दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। चलिए, बहुत सही। सबसे पहले ये एसएससी सीजीएल टायर 1 आपका मॉक टेस्ट था वीकली, जो 5 से 6 नवंबर, यानी मतलब कल को ये तकरीबन 5 से 6 2 दिन चलेगा, जिसमें आपका क्वांट इंग्लिश, जी जनरल इंटेलिजेंस जिसे आप रीजनिंग बोलते हो, जनरल अवेयरनेस, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। फर्स्ट टाइम ये आपका फ्री है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, ज़्यादा समय ना गमाते हुए। आपका ये एक डायग्राम दे रखा है। बिलो लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पीपल हु रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू फ्रॉम द 5 सिटीज़। ये आपका न्यूज़पेपर है 6409, 9000, 72,000, 7200, 4800, 5400। साथ में क्या पूछा है? बिलो लाइन ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ द पीपल हु रीड द हिंदू न्यूज़पेपर फ्रॉम द 5 सिटीज़, 5 सिटी से। तो क्वेश्चन इसमें पूछा एक सात शहरों में एम और पी दरअसल ये पी नहीं है, इसको ओ कर लो, एम और ओ होगा। ये जो होगा बेटा क्या होगा? एम और ओ। पूछ रहा है एम और ओ में जो रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या क्या रही होगी। इसको आप क्या कर लो बेटा? ओ कर लो। चलिए, अब आप एक चीज देखो, अगर आपने डायग्राम देखा होगा तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले एम में जो नंबर ऑफ लोग थे वो 7200 थे। मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये रहा सिटी एम, और इसमें 7200 लोग हैं। और इसमें जो टाइम्स ऑफ द हिंदू पढ़ने वाले लोग थे वो 60% द हिंदू पढ़ रहे हैं। तो 40% क्या पढ़ रहे होंगे बेटा? तो आप बोलोगे भैया जी 40% आपके टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे होंगे। तो आप क्या निकालोगे? सबसे पहले 7200 का 40% निकालना है, 40%। और जैसे ही आप 40% इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका 2880। चलिए, अच्छी बात है। साथ में क्या बोल रहा है? ओ। अगर मैं ओ की बात करूं तो टोटल नंबर थे आपके 5400। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं। ये 5400, ये वाला ना ओ है, ठीक है। ओ है 5400, क्योंकि यहाँ पे ओ लिखा हुआ है। तो 65% तो द हिंदू पढ़ रहे हैं, तो 35% क्या पढ़ रहे होंगे आपके? तो आपने क्या किया भैया? 5400 का 35%, 35% की मैं बात निकालूं, ये आ जाएगा आपका 1890। चलिए, अच्छी बात है। 1890। ये किसका है? एम का। और ये किसका है? ओ का। एम प्लस ओ। साथ ही साथ क्या पूछा है? अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? सर आप बोलोगे 4770 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है? एल और टी। अगर मैं एल की बात करूं तो एल का जो दे रखा है आपका 9000 है। मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा बार बार हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ये रहा एल 9000, ये दिया हुआ 9000, जिसमें 80% आपके हिंदू पढ़ रहे हैं, तो 20% क्या पढ़ रहे होंगे? तो आप बोलोगे भैया जी 9000 का 20% आपके टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे होंगे। चलिए, अच्छी बात है। प्लस इजकल टू, इधर कुछ रहा होगा। या मैं अगर एम की बात करूं तो ये आ जाएगा आपका 4800 मल्टीप्लाई 75% वो पढ़ रहे थे, तो बचा होगा बेटा 25%। आप जाके ग्राफ को एक बार दोबारा से देख लेना। तो ये आ जाएगा आपका कितना? दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1200। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 1800 आ जाएगा। और यहाँ सॉल्व करोगे तो आपका 1200 आ जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका? आप बोलोगे भैया जी 3000। अब गौर से देखना बेटा, ये इन दोनों का सम कितना बैठा था? 4770। और ये सम कितना है आपका? 3। तो पूछ रहा है इनके बीच का डिफरेंस बता दो। डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 1770। कहाँ दे रखा है? ये रहा। बी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इन द ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 2 में, चलिए, इसमें मैडम ने एक मिस कर दिया है, मैं अलग से बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका एक ये ग्राफ है, ठीक है, और इसमें टोटल 7 हैं।
1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड हो जाएगा, ये आपका थर्ड हो जाएगा, ये आपका फोर्थ हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, फिफ्थ हो जाएगा, ये सिक्स्थ हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। चलिए, इसकी जो वैल्यू थी ये आपका 19% था, ये आपका 15% था, ये आपका थर्ड जो था 21%, फोर्थ जो दे रखा था आपका क्या दे रखा था 10%, फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो भैया जी 14% था, ये आपका 13% था, और ये कितना दे रखा था 8%। अब इसमें क्या बोल रहा है, 1/6 ऑफ द पीपल इन ग्रुप 2, 3/5 ऑफ द पीपल मेल, और ये टोटल जो इसमें लोग थे बेटा, टोटल पॉपुलेशन थी इसकी 8400, 8400। अब मुझे एक बात बताओ, ग्रुप 2 का आप निकालोगे पीपल इन ग्रुप 2, तो आप क्या निकालोगे, ग्रुप 2, यहाँ लिख दे रहा हूँ ग्रुप 2, तो 84 से 2 में कितने हैं, तो आप बोलोगे भैया जी 15%, 15%। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1260, 1260। अच्छी बात है। अगर आप फीमेल निकालोगे 2 में तो भैया 3/5 मेल हैं, जब मेल 3/5 हैं तो फीमेल कितनी रही होंगी, तो आप बोलोगे भैया जी 2/5, इसका 2/5, 1260 का आप 2/5 निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया जी 504। चलिए, अच्छी बात है। अब साथ में बोल रहा ग्रुप 7, अब आप आइए ग्रुप 7 में, ग्रुप 7 में है 8%, 8400 का जैसे ही आप 8% निकालोगे 8/100, ये जो वैल्यू आ जाएगी बेटा 672, 672। चलिए, अब पूछ रहा है 1/6 फीमेल हैं, जब 1/6 फीमेल हैं तो बेटा चलो इसका 1/6 निकाल दो फीमेल, ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे भैया जी 112 है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है आपकी, तो आप बोलोगे भैया जी ये थी। अब इसमें पूछ क्या रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल, फीमेल का डिफरेंस बता दीजिए बेटा। इसकी फीमेल कितनी थी 112 और इसकी फीमेल थी 104, इन दोनों का डिफरेंस आप करोगे तो 392, 392। और जिस प्यारे बच्चे का सी आंसर आ रहा है फटाक से टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए, सी इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ यूनिट हेडफोन्स एक्स वाई जेड में। चलिए, दिए हुए हैं, साथ ही साथ इसमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कितने यूनिट प्रोड्यूस हो रही हैं और कितने यूनिट आपकी बेचे जा रही हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक साथ अप्रैल मई जून कंपनी एक्स द्वारा बेचे गए हेडफोन की कुल इकाइयां, किसमें, अप्रैल मई और जून। चलिए, और उत्पादन हेडफोन की कुल में अप्रैल मई और जून 3 की, ठीक है, कि कुल इकाइयां टोटल बेचे गए, ये आपका सोल्ड है, अपॉन ये आपका आ जाएगा बेटा मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस भी कर सकते हो, कितनी पैदा हुई, किसका, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई और जून, ये इन तीनों का पूछा है कि कितना प्रतिशत रहा होगा, मल्टीप्लाई आप 100% कर दोगे। चलिए, अच्छी बात है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, ये आपका नीले रंग का तो प्रोड्यूस है और ये सोल्ड है। तो सोल्ड में सबसे पहले लाल रंग का देखो, किसका, एक्स वाई जेड, अप्रैल, अप्रैल ये रहा, तो ये कितना आ गया 400, ये आ गया 700, ये आ गया 800। तो सबसे पहला 400 700 800 आप इसको जोड़ दो, ये आ गया आपका 400, ये आ गया भैया जी 700 और ये आ गया 800 अपॉन प्रोड्यूस कितने हो रहा है, तो आप बोलोगे भैया जी ये 800 था, ये आपका 900 था, ये 1000, 800 900 1000, 800 प्लस 900 900 प्लस का कितना आ जाएगा 1000, मल्टीप्लाई बाई 100%। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1900/2700 मल्टीप्लाई 100%। तो ये आपका जो लगभग बैठेगा वो बैठेगा 70.37 के आसपास। कहाँ दे रखा है 70.37, ये रहा, ए पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए, ए इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, इसको भी देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे ही क्वेश्चन बड़े ही आसान से हैं। चलो एक बार फटाक से इसकी तरफ भी देख लेते हैं नजर मार के। फ्रॉम ए पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है
टेंजेंट पी इज ड्रॉन ऑन ए सर्किल विद सेंटर ओ। एक कोई सर्किल है मान लीजिए जिसका सेंटर ओ है, पी बी सच दैट बी इज द पॉइंट ऑन द सर्किल एंड पी बी पासिस थ्रू द सेंटर। यहाँ पी है और यहाँ पी बी पासिस थ्रू द सेंटर, ये पी रहा होगा, ये आपका क्या आ गया बी, और यहाँ पे पॉइंट ओ है, ये मान लीजिए एक टेंजेंट है पी ए, इसको भी ड्रॉ करता हूँ। चलिए फिगर थोड़ी सी एक बार चलो, एक यहाँ से ये लीजिए। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए पी बी इजकल टू 20 डिग्री। ए पी बी ये जो है ये आपका 20 डिग्री दे रखा है, ए बी पी इसको भी ज्वाइन कर लो, ये लीजिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ढंग से कर लूँ ये, चलिए। अब इसको गौर से एक चीज देखिए, ये सर्किल है आपका, चलो क्या मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ बेटा, एक चीज गौर से देखना है, ए बी ओ ये वाला जो एंगल है, ठीक है, बी ए ओ ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों रेडियस हैं कि नहीं। अगर गौर से देखोगे ये भी रेडियस है, आप बोलोगे हाँ जी, और ये भी त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या हैं बेटा। जब दोनों त्रिज्या हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं, आप बोलोगे भैया जी ए बी ओ इजकल टू बी ए ओ, दोनों रेडियस हैं और रेडियस के सामने का एंगल बराबर होगा। अब गौर से एक चीज देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या, ए ओ पी एंगल ए ओ पी, ठीक है, वो क्या होगा ए ओ पी, ये वाला जो होगा इन दोनों का सम होगा कि नहीं होगा, एक्सटीरियर एंगल, तो आप बोलोगे हाँ जी, ये होगा आपका ए बी पी प्लस एंगल बी ए क्यू, बी ए क्यू। या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, दुगना किसका, ए बी पी का। भाई जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मैं दुगना बोल सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बोल दो, उसमें क्या फर्क है, ए पी पी बोलो। थोड़ा सा देखना, एंगल पी ए क्यू, पी ए क्यू, पी ए ओ, सॉरी पी ए ओ, ओ है ये, क्यों नहीं है, ओ इजकल टू कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि भैया ये आपका टेंजेंट है, ये 90 डिग्री होगा ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये बताओ, ये 90 है, ये 20 है, ये वाला जो एंगल रहा 90 प्लस 20 110, ये आपका 70 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ये आपका 90 है, ये 20 है, ये 70 डिग्री होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे बिल्कुल, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, एंगल ए ओ पी इजकल टू 70 डिग्री। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू यहाँ से क्या लिखा था आपने, ए ओ पी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 एंगल ए बी पी, जिसकी वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 70 डिग्री। 2 से काटा तो एंगल ए बी पी की वैल्यू कितना आ गया, आप बोलोगे भैया जी 35। तो यहाँ पूछा क्या था, ए बी पी, 35 पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, ये थोड़े से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है, बड़े ही मज़ेदार हैं। इन ट्राइंगल, एक आपका कोई ट्राइंगल है, मान लीजिए ये मैंने ड्रॉ कर दिया आपका ट्राइंगल, चलिए एस यू टी, इसको एक नाम दे दो, मान लीजिए एस दे दिया, ये आपका यू आ गया, ये आपका टी आ गया। यू वी इज ड्रॉन परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लिया, 90 डिग्री पे होता है, आपको सभी पता है 90 डिग्री। इफ द रेशियो ऑफ एस वी एंड वी टी इज, एस वी यहाँ पे वी ले लो, ये 1:4 है, 1:4, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1:4। एस टी इजकल टू 35, अगर मैं एस टी की बात करूं तो ये आपका 35 है, तो आप ऐसे कर सकते थे, 5 यूनिट की वैल्यू 35, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7, ये आपका 7 आ गया और ये आपका 28 आ जाएगा, 28। चलिए अब मुझे एक चीज़ बताना, एस टी यू, एस टी यू इस पूरे में अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ट्राइंगल एस टी यू जो होगा ये एस टी स्क्वायर, ठीक है, एस टी यू, ये वाला क्या आ जाएगा बेटा आपका, तो आप बोलोगे भैया जी एस टी स्क्वायर, ये आपका परपेंडिकुलर आ गया, तो ये हो जाएगा एस टी स्क्वायर इजकल टू एस यू स्क्वायर प्लस के यू टी स्क्वायर। चलो
अब इसको सॉल्व करोगे, एस टी की वैल्यू कितना है 35 का स्क्वायर इजकल टू एस यू स्क्वायर प्लस यू टी स्क्वायर में लिख सकता हूँ। हाँ जी, इसको इक्वेशन 1 डाल दो, चलो ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा जा रहा है यू वी टी। यू वी टी ये वाला ट्राइंगल देखना बेटा, ये 90 डिग्री है तो ये इसका परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल, ये आपका है वी, ये है यू और ये है टी, तो ये आपका परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं आपसे इस टाइप से यहाँ पे ये लिख दूँ ट्राइंगल यू वी टी, ट्राइंगल यू वी टी, तो ये है आपका यू टी स्क्वायर इजकल टू एस यू स्क्वायर प्लस यू वी स्क्वायर। परपेंडिकुलर थ्योरम आपको सबको पता होगा। अब आप देखो यू टी स्क्वायर प्लस वी टी, एक मिनट गलत कर दिया है, चलो देखिए यू टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे भैया यू वी स्क्वायर प्लस वी टी स्क्वायर, वी टी स्क्वायर इक्वेशन 1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट आपसे पूछा है वी टी स्क्वायर, वी टी, और वी टी की वैल्यू कितना दे रखा है 28 दे रखा है, तो यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते थे यू वी स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर, और यू टी कितना दे रखा था, तो आप बोलोगे यू टी दे रखा था सर 35 का स्क्वायर, या इसको ऐसे ही छोड़ दो फिलहाल। चलो अगर मैं आगे बात करूं तो बेटा एस यू वी ये वाला जो ट्राइंगल था, ये वाला, ठीक है, ये आपका एस है, ये आपका यू है और ये आपका वी है। ये जो था ये कितना था 7, ये 90 है तो बेटा ये भी 90 रहा होगा, 90 डिग्री है ना ये। अब आप देखोगे भैया जी एस यू वी ट्राइंगल में, तो ये क्या आ जाएगा एस यू स्क्वायर इजकल टू यू वी स्क्वायर प्लस एस वी स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एस यू स्क्वायर इजकल टू यू वी स्क्वायर प्लस का 7 स्क्वायर, इक्वेशन 2। बोले अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूंगा तो एस यू स्क्वायर और यू टी स्क्वायर, गौर से देखना ये वाला एस यू स्क्वायर और यू टी स्क्वायर की वैल्यू कितना है 35 स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दो, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा यू टी स्क्वायर प्लस एस यू टी स्क्वायर प्लस एस यू स्क्वायर इजकल टू 28 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2u वी स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिया, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। थोड़ा सा टफ है लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको देखोगे तो बेटा आपको दे रखा है 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 28 का ये क्या कर दोगे 28 का 28 का स्क्वायर, अगर इसमें से 28 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 833 प्लस 2u वी स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कितना होता है आप सभी को पता है 1225 माइनस के 833 इजकल टू 2u वी स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 392 इजकल टू 2u वी स्क्वायर, तो u v की वैल्यू कितना आ जाएगा 14। बोलो बात समझ में आई, थोड़ा सा लंबा था लेकिन टफ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा ही प्यारा सा, गौर से देखेंगे फटाक से। ऐसे क्वेश्चनों को कुछ नहीं करना है बेटा, एक चीज़ याद रखना, मैंने लिखा 2 का स्क्वायर और यहाँ से जो माइनस था इसमें लिख लिया -1 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 6 का स्क्वायर, ये माइनस का क्या था 5 स्क्वायर, प्लस 10 का स्क्वायर माइनस का 9 का स्क्वायर, प्लस 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, ऐसे ही करते चले जाओ जितनी भी वैल्यू हैं, प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 4 माइनस 1, भाई 4 माइनस 1 प्लस 36 माइनस 25 प्लस 100 माइनस 81 81 प्लस 14 का स्क्वायर 196 माइनस 13 का 169 प्लस 324 माइनस 289 प्लस 484 माइनस 441, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 27 प्लस 35
+43। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा भैया जी 138। बी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। बी इज़ द राइट आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये तो आपका फॉर्मूला बेस है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा क्या सर, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3p क्यू आर। क्या फॉर्मूला होता है? p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी माइनस आर पी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। अब गौर से देखो, इसमें क्या दे रखा है, पी क्यू प्लस क्यू आर क्यू, ये आ जाएगा। अगर इन तीन की जगह क्या मैं 144 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख दो। ये रहा 144 माइनस 3 पी आर, पी क्यू और आर। चलिए, और ये पी क्यू आर की वैल्यू बेटा 0 है, तो ये तो पूरा 0 में जिसकी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आ जाएगा। 3 पी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगा 144, तो पी क्यू आर की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 144/3, 3 4 जा 12 और 3 8 या कितना आ जाएगा 48। क्या बोल रहा है? पी क्यू आर -8 की वैल्यू बता दो। 48 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 40। कहीं दे रखा है, ये रहा 40 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 को और से देखेंगे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर ए बी एंड बी क्यू आर point on side PQ and PR respectively such that AP ratio AQ is equal to BP ratio BR 3:5। C is any point of AB such that AC ratio BC का, इसको आपने ड्रॉ किया। देखिए ये आपने कर दिया ड्रॉ। अब यहाँ पे दे दिया P, यहाँ दे दिया Q, यहाँ दे दिया सर R, और यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया C। 1:2, ये 1 है, ये आपका क्या आ जाएगा 2। यहाँ मान लीजिए A और यहाँ क्या आ जाएगा B। चलिए, इसका जो रेशियो है क्या दे रखा है 3:5, PA और इसका रेशियो 3:5। अब गौर से एक चीज़ देखना, QR इसमें कितना दे रखा है? QR की वैल्यू है 32, QR 32, ये पूरा 32 है। चलो 32 सेंटीमीटर। AP रेशियो AQ, इसकी जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है 3:5, 3:5। एक चीज बताना, AP ए क्यू को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ AP प्लस ए क्यू? आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो। इसकी वैल्यू 3 है, ये कितना आ जाएगा 3 + 8। क्या इसका रेशियो 3:8 होगा? हाँ जी। अब PAB और ट्राइंगल PAB और ट्राइंगल कौन सा PQR ये सिमिलर हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं। और जब सिमिलर हैं तो आपको एक चीज़ पता होगा, AP रेशियो PQ ये क्या हो जाएगा AB रेशियो QR, जो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3:8। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, AB की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा 3 और 8, टोटल AB की वैल्यू ये कितना दे रखा है 32। AB ये कितना आ जाएगा 3, 3/8 कर लो, कितने का 8 यूनिट की वैल्यू 32 के बराबर है ना, 8 चौक 32, तो ये कितना आ जाएगा? आप बोलोगे भैया जी 12, 3/8 किसका 32 का। तो BC की जो वैल्यू होगी बेटा ये कितनी आ जाएगी, BC जो रहा होगा वो 12 आ जाएगा। चलिए AB की वैल्यू आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक चीज़ बताना, जो BC है ये वाला वो कितना दे रखा है 2 यूनिट। जब ये 2 और 1 3 यूनिट की वैल्यू 12 है तो बेटा 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऐसे भी कर सकते हो 1:2। 3 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8। मतलब BC की जो वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। आपसे BC ही पूछा था, ये रहा BC की लंबाई बताओ, 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दो, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, इसको भी देखेंगे, फटाक से इसका आंसर बताइए मेरा क्या कहना चाह रहा है। SCF दे रखा है, चलिए SCF इसको देखेंगे फटाक से। चलिए
एक्स एंड वाई आर टू प्राइम नंबर सच दैट एक्स बड़ा है वाई से एंड एलसीएम इज 667। एलसीएम कितना दे रखा है 667। तो आप एक काम कीजिए बेटा, प्राइम नंबर क्या है दोनों का, एक्स बड़ा है वाई से। तो अब आप मुझे एक चीज बताना, एक्स मल्टीप्लाई वाई की जो वैल्यू है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 67 मल्टीप्लाई 1, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक्स वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया जी 667। प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का डिफरेंस एचसीएफ हमेशा 1 आता है। प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है बेटा, याद रखना वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है, एचसीएफ 1। अब मुझे एक चीज बताना, इसको आप तोड़ो तो आप क्या बोलोगे भैया जी 23 और 29 में टूट सकता है और दोनों ही प्राइम नंबर हैं। अब मुझे ये बताइए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो इसमें एक चीज और दी हुई, एक्स बड़ा है 29, तो ये एक्स होगा ये वाई, क्योंकि एक्स बड़ा है। तो एक्स की वैल्यू 29, पूछ क्या रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2y। एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 23, इसकी वैल्यू बतानी है। ये कितना आ जाएगा 29 का 841 माइनस 46, इसको सॉल्व करोगे बेटा 795। बच्चों वाला क्वेश्चन था 795, ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। रिलेटिव स्पीड ऑफ टू गुड्स ट्रेन x माइनस 13 लेंथ और x प्लस 13 आर रनिंग विद द स्पीड ऑफ इतने। स्पीड तो बेटा प्लस ही होती है हमेशा, कब, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 43, आप बोलोगे 90। ये किस में दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, वो मीटर में है, 5/18। तो 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड आपकी क्या आ गई चाल। टाइम कितना लग रहा है एक दूसरे को क्रॉस करने में, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। x प्लस 13 और x माइनस 13 को आप जोड़ोगे, x प्लस 13 और x माइनस 13 को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2x। स्पीड कितनी आ गई 25 और समय कितना दे रखा है 24। अब कैलकुलेट कीजिए, 2x इजकल टू अपॉन 25 इजकल टू 24। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 24, कितना आ गया 300 मीटर, 300 मीटर कहीं दे रखा है 300 मीटर, ये रहा। ए पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी देखिए और इसका आंसर बताइए। ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन हैं ये। देखिए क्या कहना चाह रहा है, यदि cos 4a इजकल टू 1 अपॉन, मैं इसको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो थी 0 है वो किससे है, 4 अल्फा से, 4a से छोटा है, अल्फा बोलो, ठीक है, माइनस ये किस 80 से 20 डिग्री, 0 से बड़ा होना चाहिए और 20 से अपना छोटा होना चाहिए। चलिए अच्छी बात है। मुझे एक चीज बताना, साथ में एक चीज जो दी हुई है, सर मुझे लगता है कर नहीं पाएंगे, 11 क्वेश्चन चल रहा है, टाइम थोड़ा सा बढ़वा लें, आधा घंटा। हाँ उनको 4:30 बोल दो, ठीक है। देखिए बेटा बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, टेंशन नहीं है। देखो इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा, मैं ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाता, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आपसे एग्जाम में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, पर मिलते हैं तो आप निकाल इसको आराम से कर सकते हो। पूछ क्या रहा है, कोस अल्फा 4 अल्फा प्लस 5 प्लस साइन स्क्वायर 4 अल्फा प्लस 20 का स्क्वायर, बता दीजिए बेटा क्या रहा होगा। चलो 4 अल्फा प्लस 5 20 स्क्वायर 30 स्क्वायर, 30 स्क्वायर नहीं है 30 थीटा है, यहाँ गलत कर दिया, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, ठीक है, ये भी थीटा है। चलो मैं बताए दे रहा हूँ। अब आपने देखना कॉस 4 अल्फा है, ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे कोस 4 अल्फा अपॉन 1 अपॉन कॉस 2 अल्फा प्लस 30 डिग्री दे रखा है। चलिए अच्छी बात है। कॉस 4 अल्फा जो है वो क्या आ जाएगा, आप 1 कोसेक ले लो, इसको कोसेक 90 में से आप घटाओगे तो -2 अल्फा प्लस के 30 डिग्री। ये तो लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये उल्टा कर लिया फॉर्मूला, आपको पता ही होगा। ये कितना आ जाएगा 4 अल्फा 90 -2 अल्फा माइनस के 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे भैया 60 डिग्री, और अल्फा को जैसे ही आप करोगे 10। अब आप देखना 10 जो है 20 से छोटा है, हाँ जी, 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है।
तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 10, 10 पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। यहाँ इन्होंने गलत लिखा है, एक और है 10, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो 10 होगा। ठीक है, चलिए, बड़ा अजीब सा था। ए मिक्सचर ऑफ मैंगो एंड मिल्क इन द कंटेंट 40% मैंगो पल्प, अनदर कंटेंट 56% मैंगो पल्प, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर फ्रॉम द सेकंड कंटेंट 1600 सो दैट द मैंगो पल्प इज 48। देखिए, पहला है आपका मैंगो पल्प, दूसरा है और मिक्सचर। पहले में कितना दे रखा है, आप बोलोगे भैया जी 40%, दूसरे में कितना दे रखा है, आप बोलोगे 56%, बीच में कितना आ रहा है 48, और साथ में इसमें एक चीज़ और दी हुई है, मिक्सचर फ्रॉम द सेकंड एडिड, सो फर्स्ट कंटेनर का जो मिक्सचर है वो 1600 है। चलिए, सेकंड का पूछा है, 56 में से 8 को 48 को जैसे ही आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 8 का ये कितना है, आप बोलोगे भैया 200 टाइम्स। 48 में से 40 को माइनस करोगे तो ये भी 8 आएगा, और यहाँ से 200 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा 600, मतलब दूसरा भी जो मिक्सचर रहेगा वो कितना रहेगा, तो आप बोलोगे भैया 600 मिलीलीटर ही रहेगा। चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन और साथ में इंपॉर्टेंट भी है। टू सर्किल विद द सेंटर C1 एंड C2 ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली कट ईच अदर एट पॉइंट A एंड B। ए बी 24 सेंटीमीटर 24, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी कट लेंथ। देखिए, दो मैं सर्किल बना रहा हूँ, एक सर्किल ये है और आपका दूसरा सर्किल ये है। ठीक है, दोबारा, एक सर्किल ये है और दूसरा सर्किल आपका ये है। अब आप एक चीज़ देखें, यहाँ से मैंने एक ये डाल दिया, ये आपका C1 पॉइंट दे दिया, ये आपका C2 दे दिया, और यहाँ से एक ये कर दी, ये आपका ये पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट यहाँ जोड़ दिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ जोड़ दिया, एक पॉइंट यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, चलो कलर चेंज कर ले रहा हूँ। और आपको क्या दिया हुआ है, C1 एंड C2 आर 20, ये आपका C1 है, ये 20 है, और ये कितना दे रखा है 15। चलो, ये भी 15 रहा होगा, ये भी 20 रहा होगा, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। ए बी 24, ये आपका क्या दे रखा था, ए बी 24 है, तो बेटा ये वाली साइड आपकी 12 रही होगी कि नहीं होगी। अब आप एक चीज़ देखो, ये कुछ इस तरीके से बन गया, ये आपका 12 सेंटीमीटर आ गया, ये आपका 20 है। क्या ये आप ये वाली डिस्टेंस नहीं निकाल सकते थे, बोलो। ये आपका 90 डिग्री पे कम हो रही है ये वाली डिस्टेंस, तो आप बोलोगे बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम लगा के 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144, तो माइनस करोगे तो ये ना 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ इसको ये कुछ भी नाम दे दो, एम नाम दे दे रहे हैं इसको, तो इसको एम की जो वैल्यू है C1 से एम, वो कितनी आ जाएगी निकाल के, 400 में से 144 में 256, ये 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब फिर आपने देखा ये वाला, ये कितना दे रखा था 15, ये भी आपका 12 है, ये आप निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, ये भी निकल आएगी। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 12 का स्क्वायर 144, 225 में से 144 घटाओगे तो 81, और अंडर रूट 81 कितना आ जाएगा 9, मतलब ये जो साइड है बेटा ये 9 आ गई आपकी। ये कितनी थी 16, और ये C2 एम ये कितनी आ गई, आप बोलोगे 9, और C1 एम कितनी है 16 है। आपसे पूछा क्या है, वह ए बी C1 और C1 और C2 का रेशियो बताइए, तो C1 का रेशियो कितना था 16 और C2 का रेशियो था 9, सिर्फ इसी से निकाल दिया बेटा। ये 24 है तो ये 12 12 आए, ये 20 है ये 12 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालोगे ये आपका 16 आ जाएगा, ये 12 है ये 15 है, ये तो आपका वो है ना टोटल 24। ए बी 24 सेंटीमीटर दे रखी है, बीच में से काट रही है, आधे पे काटेगी 12, इससे करोगे 9, 16 रेशियो 9 लिखा के आगे बढ़ जाइए। चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा ही प्यारा सा, इसको देखते हैं। द एवरेज ऑफ 3 नंबर एक्स वाई जेड इज 5 लेस देन द एवरेज ऑफ वाई एंड जेड। 3 नंबर का जो औसत है एक्स वाई जेड 5 कम है किससे, वाई प्लस जेड से। वाई जेड रेशियो है 5:6 एंड द डिफरेंस बिटवीन वाई एंड जेड इज 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x माइनस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3। मुझे एक चीज़ बताना बेटा, x प्लस वाई 3 का एवरेज, एवरेज तो ऐसे ही निकालोगे x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3,
दो के एवरेज से, दो का एवरेज क्या था y प्लस जेड, ठीक है, 5 कम है। अब इसके नीचे तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया जी x प्लस वाई प्लस जेड बटे में 3 इजकल टू वाई प्लस जेड माइनस के 10, 2 5 जा 10 और बटे में आ जाएगा आपका कितना 2। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ से मल्टीप्लाई करो इसकी 2 की तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3y प्लस 3z माइनस के 30। इसको सॉल्व करोगे तो 2x माइनस वाई माइनस जेड इजकल टू माइनस 30। चलिए अच्छी बात है। अब क्या दे रखा है 2x माइनस वाई माइनस 30। अब एक काम करो, सभी के सिंबल चेंज कर दो, ये माइनस में है तो आप क्या बोलोगे भैया जी, ये आ जाएगा y प्लस जेड माइनस 2x इजकल टू 30, इक्वेशन 1 मान लिया। बोलो कोई दिक्कत नहीं। y और z का रेशियो इसमें दिया हुआ है कितना 5:6। अब आप मुझे एक चीज़ और दी हुई है कि y और z का अंतर 5:6 है, अंतर 4 है, ठीक है, अंतर 4 है, कोई नहीं। y और z का जो डिफरेंस है बेटा माइनस कितने के बराबर है 4 के। तो यहाँ भी 5:6 में भी तो एक ही यूनिट आया ना, एक यूनिट की वैल्यू 4। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 पंजे 20 और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे 24, मतलब एक संख्या आपकी 20 रही होगी, एक 24। मान लीजिए ये आपकी 20 है, ये आपकी 24 माइनस 2x इजकल टू कितना आ गया 30। ये करोगे 44 माइनस 2x की वैल्यू 30 तो 14, 2x की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालोगे आप 14 तो x की वैल्यू आ जाएगा 7। पूछ क्या रहा है, इसी का मान बताइए क्या रहा होगा, डिवाइडेड बाय 3 तो 7 पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। 7 इज द राइट आंसर। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, एक बार और ना समझ में आए दोबारा देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा ही प्यारा सा, फटाक से देखिए और इसका आंसर बताइए। द शेप ऑफ सॉलिड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिलेंडर। एक कोई सिलेंडर है, मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है, ठीक है। चले सिलेंडर, सिलेंडर होता है बेटा गैस वाला सिलेंडर, ठीक है। ये आपका कोई सिलेंडर है ये वाला, इस पे ऊपर एक कौन है शंकु, बोल रहा है डायमीटर 24। डायमीटर 24 है तो बेटा रेडियस कितनी रही होगी 12, यहाँ भी 12 रही होगी, अच्छी बात है। सिलेंट हाइट तिर्यक ऊंचाई 15 दे रखी है, हैप्पी बर्थडे वाली टोपी होती है। हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 7, सिलेंडर की जो हाइट है ये 7 सेंटीमीटर है, चलिए अच्छी बात है। पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम, तो बेटा इसमें ना दो होंगे, एक तो सिलेंडर का वॉल्यूम और एक कौन का, दोनों का ऐड हो जाएगा तभी तो सॉलिड निकालोगे आप। हाँ सिलेंडर का फॉर्मूला आप सभी को पता है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस किसका, सिलेंडर का। आप कौन का निकालोगे तो बेटा कौन का कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस कितनी है दोनों की 12 है, मल्टीप्लाई 12 है, और सिलेंडर की हाइट कितनी है तो आप बोलोगे भैया जी 7 प्लस 1/3, पाई की वैल्यू कितना है 22/7, रेडियस तो वही है दोनों की सेम 12 मल्टीप्लाई 12, और हाइट कितनी दे रखी है बेटा, हाइट ये यहाँ से निकालनी पड़ेगी 15 का स्क्वायर माइनस 12 का। 15 का कितना होता है तो आप बोलोगे भैया जी 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, 12 का 144, और इसको कैलकुलेट 225 में से 144 माइनस करोगे 81 और √81 आ जाएगा 9, मतलब ये जो रही होगी वो 9 सेंटीमीटर रही होगी, तो मल्टीप्लाई 9। अब इस करोगे तो बेटा ये आ जाएगा आपका 3168 प्लस ये करोगे तो आ जाएगा 1357 पॉइंट समथिंग रहा होगा, दोनों को जोड़ोगे 4525.7143 करके कुछ आ जाएगा, 45-25 के आसपास देख लो, 45-25-26 लगा सकते हैं, अप्रोक्स पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन। एन अमाउंट ऑफ 6000, 6000 का अमाउंट है जो ए बी सी डी में बटा हुआ है, ए सी डी का जो रेशियो है 573 है। इफ बी गॉट 1/8 ऑफ द टोटल अमाउंट, देखिए बी को जो मिल रहा है 1/8 मिल रहा है टोटल, और टोटल कितना दे रखा था बेटा 6000। आप इसको कैलकुलेट करोगे 750,
मतलब 6000 में से आप 750, ये किसका था, बी का, तो बाकी का बचा किसका होगा, ए और सी और डी का, इन तीनों का बचा होगा। 6000 में से 750 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 5250, यही होगा ना, 5250, बिल्कुल 5250 बचा, किसका, ए का, सी का, डी का। ये किस रेशियो में है, 5:7:3, 7 3 10 और 5 15। अब पूछ क्या रहा है, 15 यूनिट की वैल्यू आ जाएगा 5250। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो पूछ क्या रहा है बेटा, फाइंड द ए और शेयर ऑफ ए एंड डी, ये ए था, ये आपका सी था, डी। तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालना है, 2 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो आ जाएगा 700। ठीक है, 2 सत्ते 7 7 7 जा 49, 700 कहीं दे रखा है, डी इज द राइट आंसर। डी पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। चलिए, ये आपका है बेटा यूनिट डिजिट, इकाई संख्या बताइए क्या रहा होगा। तो मुझे एक चीज बताना, आपको सभी को पता है ये दे रखा है बेटा 299 की पावर 46 मल्टीप्लाई 115 की पावर है आपका 33 मल्टीप्लाई 357, एक मिनट, 299 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 115 की पावर 33 प्लस 148 की पावर आ जाएगी बेटा 100 मल्टीप्लाई 357 की पावर 24, इसमें थोड़ा सा ऐड कर दो, यहाँ प्लस लगा के, यहाँ प्लस लगा के, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा वाइट से कर दे रहे हैं। चले, इस प्लस पे ना एक चीज़ और ड्रॉ लिख देनी है, क्या, अपनी तरह 148, ये हिंदी में तो ठीक है, इंग्लिश में इन्होंने थोड़ा सा गलत कर, 14800। चलो, आपको तो सॉल्व करना है, फटाक से देखिए क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था बेटा 4 से, 46 को आप 4 से डिवाइड करो तो कितना शेषफल बचेगा, 2, 9 की पावर 2 और 9 की पावर 9 नाम 81 1 मल्टीप्लाई 5 में कितनी भी पावर हो हमेशा 5 ही आएगा, 5 प्लस ये 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, और जब 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो बेटा हमेशा पावर 4 लिख दो। 8 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, आप सभी को पता है, 8 की पावर 4, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 64 4, 8 8 64 4 और 4 चौक 16 भैया जी 6 आ गया, मल्टीप्लाई 7 की पावर 24, पूरा पूरा कट रहा है, जब पूरा कट जाए तो 7 की पावर 4 लिख दो, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 सत्ते 49 9, 7 सत्ते 49 9, 9 नाम 81 1, ये कितना आ गया 5 प्लस 6, 6 और 5 क्या रहा है, इकाई अंक कितना रहा होगा बेटा 1, 1 पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट सीआई का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं, तो एक बार इसको भी देखते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 17% फॉर 3 ईयर इज 10.778, व्हाट इज द सम। देखिए कुछ नहीं करना, आपको एक फॉर्मूला पता होगा सीआई और एसआई के डिफरेंस का 3 साल का, क्या होता है, पी मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर प्लस 300 300 अपॉन, और ये कितना आ जाएगा बेटा 100 की पावर क्यूब। सी आई एस आई का डिफरेंस कितना दे रखा है 10.778, चलिए अच्छी बात है, इजकल टू प्रिंसिपल आपको निकालना है, नहीं पता, रेट है आपका 17 साल, 17 मल्टीप्लाई 17 दो बार, ठीक है, मल्टीप्लाई आर प्लस 317 317, और ये आ जाएंगे बेटा 6 जीरो, लेकिन 3 पे ये पॉइंट लगा हुआ था, 3 जीरो तो यहाँ कटी गई क्योंकि इधर जाके मल्टीप्लाई में होंगी, तो ये कितना आ जाएगा 10778, और 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 जीरो इस पॉइंट पे हट गई, 3 जीरो, ये आ जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 317। बोलो कोई दिक्कत नहीं जी। 317 से आप इसको काटोगे 34 बार चला जाएगा, 17 से आप इसको काटोगे 2 बार, तो ये जो आया प्रिंसिपल आपका 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2000 बटे में 17, और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 117.6, कहीं दे रखा ये रहा, ए इज द राइट आंसर। जिस बच्चे का भी ए आ रहा है परफेक्ट है, शानदार है। चलिए, ये तो बड़ा ही आसान सा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कह क्या रहा है, साइन 8 माइनस कॉस 8, पूछा है कि भैया 5 cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा बटे 6 की वैल्यू मेरी क्या रही होगी।
मुझे एक चीज़ बताना बेटा, यहाँ इधर ही लिख दे रहा हूँ, साइन 8x माइनस कॉस 8x की जो वैल्यू होगी 5 कॉस 4x प्लस साइन 4x, यही तो दे रखी है, और बटे में कितना आ जाएगा 6। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया जी ए प्लस बी और ए माइनस बी बचपन से हम पढ़ते आए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 4x माइनस कॉस 4x, और एक बार ये प्लस में आ जाएगा, साइन 4x प्लस कॉस 4x इजकल टू क्या आ जाएगा 5 कॉस 4x साइन 4x से ये आपस में कट जाएगा इधर उधर, तो ये कॉस 4x प्लस साइन 4x। बोलो क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए मुझे आप एक चीज़ बताना, इसको तो बेटा ये बटे में कितना आ जाएगा बेटा 6, ये दोनों आपस में कट गए, तो साइन 4x माइनस कोस 4x इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/6, 5/6। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बेटा इसको भी कर दो, तो ये आ जाएगा भैया जी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और एक आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 5/6। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या मैं इसको माइनस कॉस 2x लिख सकता हूँ? हाँ, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5/6। कॉस 2x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा माइनस 5/6, 5/6 माइनस 5/6, बी पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21, फटाक से देखेंगे, इसका आंसर बताइए। व्हाट इज द लीस्ट 7 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाई 89? लीस्ट 60 डिजिट नंबर क्या होता है? 60 डिजिट नंबर तो यही होगा 6 जीरो और एक। पूछ रहा है कि 89 से डिवाइड कितने पे होगा। मुझे आप एक चीज़ बताओ, जब मैं इसको 89 से डिवाइड करता हूँ तो जो रिमाइंडर जो बचेगा, शेषफल शेषफल जो बचेगा वो क्या बचेगा, तो आप बोलोगे सर शेषफल 85 बच जाएगा, 85। तो आपको क्या करना है, सीधा सा ये सबसे छोटा तो यही था, 3 और 3 6 जीरो, प्लस 89 में से आप जो शेषफल बच रहा है उसको माइनस कर दो 85। तो ये क्या होगा, आप बोलोगे भैया जी 6 जीरो में प्लस 4 और जोड़ दो, तो 6 जीरो में 4 और जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, 6 जीरो 1 और 5 जीरो 4। क्या यही आंसर है सभी बच्चों का? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द प्राइस ऑफ ए बेडशीट इज इंक्रीज बाई 25% एंड देयर इज टैक्स ऑन द इंक्रीमेंट। टैक्स जो है वो इंक्रीमेंट पे ही टैक्स है, याद रखना। 25% जो बढ़ाना उस पे ही टैक्स है 8%, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 2% और बढ़ गया। तो आप एक बात बताओ, न्यू प्राइस होगा बेटा 100% पहले से था, हाँ 25% उसकी बेडशीट का प्राइस बढ़ गया, 2% आपका टैक्स बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया, तो आप बोलोगे भैया जी 127%। और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 711 है। अब आप देखो 127% की जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है 711.2, 1% की जो वैल्यू निकालोगे वो कितनी आ जाएगी सर 711 है, 0.2 बटे में 127 मल्टीप्लाई बाई 100%। आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे ये निकल के आ जाएगा 560, 560 कहाँ है, ये रहा, बी पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा ही प्यारा सा, व्हेन द आइटम इज सोल्ड एट 450, जब किसी आइटम को 450 रुपये का बेच दिया गया तो प्रॉफिट जो है डबल प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट अन इज डबल, डबल प्रॉफिट हुआ, मान लो 2 का। 250 में जब बेचा तो हमेशा लॉस हुआ। आपने देखा इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 3 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का आया 200 का। 3 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 3 छिंग 18, 3 66 सही, 2/3, तो 2 यूनिट की वैल्यू, इसी को ले लो,
यहाँ से मल्टीप्लाई किया 60 में 2/3, मतलब 66 से ही 2/3 अगर ज़्यादा होता तो एक्चुअल कीमत होती किससे, किससे ज़्यादा होता, 250 से ज़्यादा होता। 250 में 66 से ही 2/3 बेटा ऐड कर दो, तो आप क्या बोलोगे सर, इसका 316 सही 2/3, और जिस प्यारे बच्चे का 316 मिक्स 2/3 आंसर आ रहा है, बी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, सिंप्लीफिकेशन का है, इसको भी देखेंगे। ये क्या दे रखा है, 55 डिवाइडेड बाई 5 प्लस का क्या दे रखा है 25 ब्रैकेट में ऑफ 2 डिवाइडेड 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5। 5 से 11 है, और 11 और 5 कितना आ जाएगा 36। मल्टी ऑफ का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, मल्टीप्लाई। चलिए अब आप इसको करोगे कितना आ जाएगा भाई, 5 दिया 15, 3 3 दूनी 6, 2 आ गया। 36 दूनी कितना, चलो पहले एक काम करो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मैं यहीं तक ही कर रहा हूँ 2। 36 दूनी कितना आ गया, आप बोलोगे भैया जी 72 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5। अब आप देखो 3 पंजे कितना आ गया 15, तो 72 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 24, माइनस के 15, ये कितना आ गया बेटा 9 आ गया। अब बाकी के दूसरे वाले को कैलकुलेट करो, तो ये क्या दे रखा है सर 112 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 3 प्लस 4 प्लस के 24 ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 15। 112 में 4 की ये डिवाइड करोगे, सबसे पहले ऐसे ही लिखो 112 डिवाइडेड 4, ऑफ का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे मल्टीप्लाई, सबसे पहले ऑफ ही होता है ना। तो 4 इंटू 7 कितना हो गया 28, इसको 28 ही लिख देना, प्लस 24 ऑफ मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 15। 112 है डिवाइड 28 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 15, ये लिख दिया, बोलो कोई दिक्कत नहीं। 112 को 28 से डिवाइड करोगे 4 प्लस 15 अट्ठे 120, 8 8 और 4 कितना हुआ 12। ये कौन सा था, पहले वाला जिसमें ए की वैल्यू थी, और ये था बाद वाला बी वाला। अब इसमें कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, 9 बड़ा है या 12 है, तो आप बोलोगे सर बी की वैल्यू बड़ी है, तो इस पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, बी की वैल्यू ही तो बड़ी है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, इसको देखेंगे फटाक से। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, इफ एक्स की पावर 16 माइनस 617 एक्स की पावर 8 प्लस के 16 इजकल टू कितना आ गया 0। अब इसको सॉल्व करना बेटा, क्या हम कुछ तोड़ बोड़ के 16 को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ। आप बोलोगे एक्स की पावर 16 प्लस के 16, और ये इधर जाके किस में हो जाएगा प्लस में 617 x8, कोई दिक्कत नहीं। x8 को नीचे लेके जाओ, 16 से x8 को डिवाइड करोगे तो 8 ही बचेगा, 16 को 8 से भाग कर दोगे प्लस, ये कितना आ जाएगा 16 x8 इजकल टू 617। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करो, अगर मैं दोनों तरफ 8 8 जोड़ दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये x8 आ जाएगा प्लस 16 अपॉन x8 प्लस के 8, और इसमें 8 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 625। अब ये सीधा सा फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला बना सीधा सीधा x4 प्लस 4/x4 25, 25 का पावर 625 होता है, a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया सीधा सीधा। अब फिर वही चीज इसको दोबारा करना है, x4 प्लस 4/x4, इसमें 4 जोड़ दो भैया, इसमें भी 4 दो, ये क्या आ जाएगा 29। तो एक्स स्क्वायर प्लस, उल्टा चलना है इसमें, सिर्फ बेसिकली क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 29, 29 रहा होगा 29। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ 2 आएगा ना, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर जो रहा होगा ये √19 में आ जाएगा, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो √29 कहीं दे रखा है, ये रहा, बी पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। चलिए
यही आपका था। आपको सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, नहीं पता तो एक बार फिर से बता देता हूँ। आपका हर हफ्ते एक टेस्ट होता है जो सीजीएल टायर 1 के लिए है। वीकली टेस्ट अभी 5 से 6 नवंबर की ये सॉल्यूशन है। मैंने सारे के सारे आपको करा दिए। और साथ ही साथ आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई रेस्पॉन्स हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। बड़ा ही शानदार सा ये मैंने आपको बता दिया। पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज के सेशन को बेटा यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शानदार क्वेश्चनों के साथ। मैथ की जो क्लास का टाइम टेबल है वो आपका सुबह 9 बजे है। उसके बाद रीजनिंग की क्लास होती है, तो आप अटेंड कर सकते हो सीजीएल के लिए। ठीक है, आज की क्लास को बेटा यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शानदार क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।